अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान का जो ऑटो सेक्टर है वो एक रैपिड बूम की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ है कि 15 कारें यानी 15 मुख्तलिफ कंपनीज की कारें एक साथ तकरीबन एक साल में लॉन्च होने जा रही हैं। 2021 का जो ये साल है ये पाकिस्तानी ऑटो इंडस्ट्री के लिए बहुत ही मुफीद, बहुत ही कारआमद साबित होने जा रहा है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा नाज़रीन, मैं आगे बताता हूँ सस्ती कारें, अच्छी कारें, तमाम फीचर्स वाली कारें आपकी दस्तरस में कैसे आ सकती हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इकदाम किया, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको ये बता दूं कि जब ये कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री ओवरऑल या ऑटो इंडस्ट्री ओवरऑल जो है जब ये ऊपर जा रही होती है तो ये क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट नाज़रीन ये करता है कि लोगों के पास पैसा आ गया है। लोग जो हैं वो कहते हैं ना अब फर गए हैं, फलने फूलने लग गए हैं। उसकी वजह कैसे होती है कि आप ऐसे ही उठ के नहीं कार ले लेते। मतलब आपका दिल किया चलो यार मैं कार लेता जाऊं, ये कोई सौदा सलफ नहीं है, ठीक है ना। ये कोई यूं कह लें कि भिंडी तरकारी नहीं है कि आप चलते चलते दिल की आपने ले ली वहां से। आपको इसके लिए पैसा जोड़ना पड़ता है। लोगों की कई उम्र की कमाई होती है जिससे वो बाद में एक गाड़ी ले पाते हैं, ऐसा होता है। या किस्तें अदा करनी पड़ती हैं उसके लिए, वो अच्छा खासा खर्चा होता है। तो अगर तो एक आदमी कार लेने के काबिल हो रहा है, इसका मतलब है उसकी आमदन में बेहतरी आई है, इसका मतलब है उसके पास वसाइल आए हैं, जरिया आया है, तो वो गाड़ी खरीद रहा है। और अगर गाड़ियों की सेल बढ़ रही है, इससे हुकूमतें जो होती हैं वो ये अंदाजा लगाती हैं कि इसका मतलब है कि लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोग कमाई कर रहे हैं। अब ये जो बूम आ रहा है किस तरह आ रहा है मैं आपको बताता हूं। सस्ती गाड़ियां आ रही हैं, नई गाड़ियां आ रही हैं। सस्ती कैसे आ रही हैं, आप कैसे खरीद सकते हैं, ये सारी आपको बताता हूं। अच्छी गाड़ी में बैठना जो हर बंदे का ख्वाब था, अब आपका हमारा वो ख्वाब पूरा होने जा रहा है इंशाअल्लाह। नाज़रीन, हुआ ये है कि ये जो अभी साल 2021 है नाज़रीन, इसमें टोयोटा का भी नई गाड़ी लॉन्च करना पड़ी, अच्छी गाड़ी लॉन्च करना पड़ी। क्योंकि जब नए प्लेयर्स सामने आए तो फिर जो पुराने प्लेयर्स थे उनको भी होश आया कि नहीं यार, जो बिग थ्री थे टोयोटा है, सुजुकी है और होंडा है, उनको ख्याल आया कि नहीं यार हमें भी कुछ अच्छा करना चाहिए। टोयोटा कोरोला एक्स आई है, ठीक है जी। उसके बाद वो गाड़ियां जिन्होंने इन गाड़ियों को चैलेंज किया है उनमें मैं अभी उधर क्रॉसओवर्स पर नहीं जा रहा हूं, मैं अभी सेडान गाड़ियां तो डिग्गी वाली गाड़ियां, चैंगन एल्सविन जो है वो अच्छा खासा टफ टाइम देने जा रही है ये टोटा वोटा को, आप देख लीजिएगा। फिर Hyundai की भी आ रही है एक गाड़ी, वो भी एक अच्छा खासा मेरा ख्याल है टफ टाइम देगी। इसके साथ साथ नाज़रीन, चैंगन एल्सविन जैसे ही आई उसने क्या किया, उसने सेडान गाड़ियों की मार्केट को तोड़ने की कोशिश की और मैं समझता हूं वो कामयाब हो जाएगी। अब आप नोट करें ना, 30 लाख से अंडर की गाड़ी है। आप वैसे अगर करोला लेने जाएं फुल स्पेक्स वाली, पूरे जिसे कहते हैं ना तमाम फीचर्स वाली करोला अगर आप लेने जाएं, जिसे करोला ग्रैंडे कहते हैं हम, वो आपको कहीं से भी 36, 37 या 38 से कम की नहीं मिलती, बल्कि 40 भी क्रॉस कर जाती है बाज मामलात में। तो ये आपको वही स्पेक्स 30 से नीचे की मिल रही है, ठीक है। फिर आप देखें कि होंडा में भी यही सूरत हाल है। होंडा तो अब अगर आप नई होंडा लेने जाते हैं तो वो 45 से पहुंच गई है, होंडा सिविक 45 पे पहुंच गई है। अच्छा, उसका क्या हुआ, तोड़ के निकाला। जो बाहर से आने वाली गाड़ी हैं उनमें आपके पास आ गई ये अल्लाह भला करे प्रोटॉन एक्स आ गई, उसमें आपके पास ये आ गई क्या कहते हैं किया स्पोर्टेज का जो बेसिक मॉडल है 43, 44 से शुरू हो रहा है। मतलब लोग ये कहते हैं यार अगर हमने 45 लाख की सिविक की लेनी है तो फिर हम 45 लाख में हम प्रोटॉन एक्स क्यों ना ले लें, कम से कम बड़ी गाड़ी तो है, ठीक है। या हम किया क्यों ना ले लें स्पोर्टेज, वो भी बड़ी गाड़ी है। तो यहां से मार्केट टूटी। अब इनको जो बड़े प्लेयर्स से इनको ख्याल आया कि हम भी यार अपनी जो प्राइस है उसको नीचे लेकर आते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि इसमें सोरेंटो जो आ रही है किया लकी मोटर्स की, फिर सागा एक गाड़ी है प्रोटॉन वालों की आ रही है। मतलब इतने ज्यादा वेरिएंट्स आ रहे हैं कि अब पुरानी गाड़ियां जो थी या जो पुराने डीलर्स थे गाड़ियों के, उनको भी होश आ गया। कोरोला क्रॉस आने लगी है जी मार्च में इंशाअल्लाह। एलेंट्रा बाय हुंडई निशात आ रही है, ये भी सेडान कमाल गाड़ी है। एलेंट्रा अगर आती है ना जनाब तो ये भी एक दफा मार्केट को तोड़ेगी। मतलब आप सिविक विविक को भूल जाएंगे शायद एक दफा आप जब एलेंट्रा में बैठेंगे, मैंने उसका वॉक थ्रू देखा हुआ है। अच्छा, X25 आ रही है बाइक की। अच्छा, इसके साथ साथ अब पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रुझान बढ़ने जा रहा है। MG आई है, आपने देखा है MG जो आई है वो इनकी है, ये जो हायर वाले हैं ये लेकर आए हैं
जावेद अफरीदी साहब। MG का HS मॉडल आया, बहुत कामयाब गया, लोगों ने बड़ा सराहा, 1500 सीसी टर्बो चार्ज, और ये आपको 55 लाख में मिल जाता है, 55 से 57 के बीच इसका जो है वो कीमत पड़ती है। कमाल गाड़ी जनाब, बड़ी गाड़ी, कमाल का इंटीरियर। अब यही अपना एक वेरिएंट लेकर आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक वेरिएंट है MG ZS। वो फुली इलेक्ट्रिक है, हाइब्रिड नहीं है, पूरा इलेक्ट्रिक है। तो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर कोई सोचता था तो वो सोचता था ऑडी वगैरह की, वो 1.5 करोड़ से शुरू होती है। यहां पे आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी में ख्याल है शायद 60 की मिल जाएगी ज्यादा से ज्यादा, ये 65 की होगी। तो एक अफोर्डेबल लोगों के लिए जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं। लोग अक्सर, मैंने पहले भी एक दफा बात की थी तो मुझे कुछ लोगों ने कमेंट्स में कहा था कि 50-60 लाख भी अफोर्डेबल नहीं है। डेफिनेटली नहीं है, 50-60 लाख भी कोई छोटी रकम नहीं होती है। लेकिन मैं यहां बात करूं उन लोगों की जो 40-45 आराम से खर्च सकते थे, उनके लिए मसला नहीं था। तो 10 और खर्च के वो बड़ी गाड़ी का एंजॉय कर सकते हैं सफर। हां, अब आ जाता है वो तबका जिसके लिए जो मोटरसाइकिल से गाड़ी में शिफ्ट हो रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? उनके लिए आसानी है। उनके लिए जो अब गाड़ियां, नई गाड़ियां आ रही हैं वो 20 से नीचे की हैं, ठीक है, 15 तक की भी गाड़ियां आ रही हैं। छोटी गाड़ियां हैं मगर कमाल गाड़ियां हैं, पूरे उनमें एयरबैग्स की सिक्योरिटी सिस्टम है, पूरा उनमें तमाम वो फीचर्स हैं जो होने चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताता हूं कि वजह क्या बनी। वजह ये बनी है, जो गाड़ियां नहीं बिक रही थी और अब बिकने लगी, हुआ ये दोस्तों कि एक होता है इंटरेस्ट रेट। मैं अब थोड़ी टेक्निकल बातें शायद आप बोर हो जाए, लेकिन मैं आपको आसान लफ्जों में समझाऊंगा। इंटरेस्ट रेट होता है कि जनाब के बैंक जो है ना, अगर कर्जा देंगे तो वो इतने सूद पे देंगे। वो हमारा था 13%, यानी अगर आपने 1 लाख रुपया सूद लिया, कर्जा लिया बैंक से, आपको 13% ऊपर सूद अदा करना पड़ेगा। अच्छा, ये स्टेट बैंक मुकर्रर करता है। आपका जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, यानी हुकूमत जो है आपकी, वो मुकर्रर करती है कि इतना सूद हुआ करेगा, बैंक फिर उस पर चार्ज करते हैं आप। वो था 13%। इतना बड़ा कर्जा आप कोई ले, 40-45 लाख, और फिर सूद इतना अदा करे, लोग इस चीज को अच्छा नहीं समझते थे। लोगों ने कर्जा लेना बंद कर दिया। अब हमने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सूद का जो रेट है, जो इंटरेस्ट रेट है, उसे कम करना शुरू किया है। हम 13 से और नीचे आ गए, 8-9 पे गालिबन आ चुके हुए हैं। तो जब ये कम हुआ तो बैंकों ने कर्जा मजीद आसान कर दिया। लोगों ने कार फाइनेंसिंग करवाना शुरू कर दी। कार फाइनेंसिंग रुक गई थी, जिसको आप कहते हैं ना किस्तों पे गाड़ी लेना, वो सिलसिला रुक गया हुआ था। लोगों ने कार फाइनेंसिंग कराना शुरू कर दी। जब कार फाइनेंसिंग कराना शुरू की नाज़रीन, तो फिर वो रेट जो है वो ऊपर बढ़ गया। 2018 में 78 to 80,000 जो यूनिट से यूज्ड कार्स के वो बिके, लेकिन 2020 में ये सिर्फ 10,000 रह गए थे। सिर्फ, नहीं आप देखें ना, एक जमाने में 80,000 गाड़ी पूरे साल में बिक रही थी, और एक जमाना यह आया कि सिर्फ 10,000 गाड़ी पूरे साल में बिक रही थी। अब यहां से अंदाजा कर ले किस हद तक नीचे आ गई होगी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि चूंकि इंटरेस्ट रेट हुकूमत ने नीचे किए हैं, कार फाइनेंसिंग बढ़ी है, अब जो है वो लोग मजीद गाड़ियां खरीदने जा रहे हैं। अब होगा ये, कहा यह जा रहा है कि 2021 में मोस्ट प्रॉब्ली 3,30,000 यूनिट्स गाड़ियों के वो बिक सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा फिगर है। अगेन, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि गाड़ियां ज्यादा हो गई हैं, वैरायटियां ज्यादा हो गई हैं, सस्ती हो रही हैं बनिस्बतन जो बाकी प्लेयर्स वहां पे मौजूद थे। आप देखें ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक गाड़ी है जनाब 45 लाख की, उसमें क्या है, उसमें 2 एयरबैग्स हैं, उसका इंजन 1800 सीसी होगा, और उसमें जो बाकी फीचर्स है, और ये ऑटो विंडो, ऑटो पावर, उसका स्टीयरिंग, और उसका जो एक अच्छा वो एक उसका जो मल्टीमीडिया प्लेयर है अच्छा वो लगा हुआ है। और क्या होता है, मतलब नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्रूज कंट्रोल हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। 45 लाख। अब आपको इसी रेंज में बड़ी गाड़ी मिल रही है, 7 सीटर भी मिल रही है, ठीक है जी, प्रोटॉन जैसी, और आपको क्या मिल रहा है उसमें? क्रूज कंट्रोल मिल रहा है, पावर विंडो मिल रही है, पैनोरामिक रूफ मिल रही है आपको उसके अंदर, आपको उसके अंदर LED लाइट्स मिल रही हैं, आपको उसके अंदर जो है वो या वो हाइब्रिड होगी, या उसका CC बड़ा होगा, उसके इलेक्ट्रिक सीट्स मिल रही हैं आपको। मतलब हर तरह के वेरिएंट्स आपको मिल रहे हैं उसी प्राइस ब्रैकेट में। तो लोग उसको छोड़ के डेफिनेटली उसकी तरफ जाएंगे। तो ये वीडियो नाज़रीन अगर आपको पसंद आई हो, लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, चाहे तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें। आने के बाद